हम लोग पढ़ेंगे पादप जगत। इससे पहले हो चुका है जंतु जगत। जंतु जगत इससे पहले हो चुका है, पता है ना? जंतु जगत इससे पहले ही हो चुका है। और आप लोग को सबसे हार्ड जो है जंतु जगत ही लगता है ना। अब यहाँ ध्यान दो, ये थ्योरी वाला क्लास नहीं, इसलिए थोड़ा जल्दी फास्ट में निकलेंगे। यहाँ ध्यान दो, सब आ गया ना? अब पूरा नहीं, जितना आप लोग का इम्पोर्टेंट जो है वो आप ही हम बता देते हैं। पादप जगत, पादप जगत को दो भाग में, कितना भाग में? पादप जगत कितना भाग बांटते हैं? पादप जगत को दो भागों में बांटते हैं। दो भागों में बांटते हैं। एक होता है अपुष्पभेद। क्या होता है? अपुष्पभेद। अपुष्पभेदी मतलब जिसमें पुष्प नहीं हो, पुष्प नहीं हो। एक होता है पुष्पभेद। क्या होता है? पुष्पभेद। क्या होता है? पुष्पभेद मतलब जिसमें पुष्प पाया जाता हो। पाया, पुष्प अगर नहीं रहेगा तो अपुष्पभेद। पुष्प अगर रहेगा पुष्पभेद, पुष्प। और पुष्पभेद को ही बोलते हैं इंग्लिश में क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है, ठीक है। और पुष्पभेद को कहते हैं फेनरोगैम्स। गैम्स कहा जाता है, फेनरोगैम्स का। अब ये अपुष्पभेद को तीन भागों में बांटा जाता। और पुष्पभेद कितना भाग में? तीन भागों में। पहला क्या है? थैलोफाइटा। क्या है? थैलोफाइटा। दूसरा ब्रायोफाइटा। तीसरा टेरिडोफाइटा। टेरिडो। और यह पुष्पभेद को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है अनावृत, जिसके ऊपर बीज के ऊपर आवरण नहीं हो। बीज के ऊपर आवरण, उसे अनावृत बीजी या इसी को बोलते हैं नग्न बीजी। क्योंकि इसके बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं होता, नंगे होता है, इसलिए नग्न बीजी। या इसी को बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। ऐसे भी देखना, जो जिम में जाएगा वो नंगे हो जाएगा, बॉडी दिखाने के लिए नंगे हो जाएगा, ठीक। जिम्नो। और जिसके बीज के ऊपर आवरण होगा उसे क्या बोलेंगे? आवृत बीजी। क्या बोलेंगे? आवृत बीजी कहा जाएगा। या उसी को बोलेंगे ओनग्न बीजी। यानी इसमें जो है नंगा नहीं रहेगा, इसके ऊपर आवरण रहेगा, ओनग्न। या इसी को बोलेंगे एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म कहा जाएगा, जिस पर एंजियोस्पर्म कहा जाएगा। अब यहाँ ध्यान, थैलोफाइटा। पादप जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? थैलोफाइटा। पादप जगत का उभयचर कौन है? उभयचर बोले तो एम्फीबियन कौन है? ब्रायोफाइटा। पादप जगत का रेप्टिलिया कौन है? रेप्टिलिया आपका टेरिडोफाइटा। अब सबसे सरल पादप कौन है? सबसे सिंपल, सबसे सरल पादप कौन है? तो वह है थैलोफाइटा संघ। थैलो। और ओ पुष्पभेद का मतलब होता है पुष्प नहीं। यानी पादप जगत का वह संघ जिसमें पुष्प नहीं हो, उसे क्या बोलेंगे? अपुष्पभेद। क्या बोलेंगे? अपुष्पभेद। की लिख ले, यहाँ पर नामे लिख दिया जगदेव सर के बैला, तो अपना नामे लिख दिया जगदेव सर के बैला। तू मेरा पर्सनल बैला है कि? अब ब्रैकेट में सोनू,
दोनों हमरा तोरा पर भरोसा नहीं है, ठीक है ना, कि तू बैला छे। चलो याद ध्यान दो, जिसमें पुष्प नहीं हो, जिसमें पुष्प नहीं हो, जिसमें पुष्प, अच्छा पुष्पे नहीं होगा, फूले नहीं होगा, फूले, अरे पुष्प नहीं यानी फूल नहीं, फूल। बताओ क्या थैलो फटाम फूल होगा? थैलो फटाम फूल होगा नहीं, बराबर फटाम फूल होगा नहीं, टेरिडो फटाम फूल होगा नहीं, इसमें फूल नहीं होगा, इसमें फूल होगा। हाँ पुष्प बीज यानी फूल हो, फूल। अनावृत बीजी फूल होगा, नग्न बीजी फूल होगा, हाँ जिम्नोस्पर्म फूल होगा, हाँ आवृत बीजी फूल होगा, हाँ अनग्न बीजी फूल होगा, हाँ एंजियोस्पर्म फूल होगा, हाँ यानी इसमें फूल होगा, ऐसे फूल। और इसमें फूल, जब फूल नहीं तो फल नहीं, जब फूल नहीं तो फल नहीं, जब फल नहीं तो बीज नहीं, जब फूल फल नहीं तो बीज नहीं। तो ये तीनों में थैलो फटा, बराबर फटा, टेरिडो फटा में फल फूल बीज नहीं होगा, फल फूल बीज नहीं होगा, फल फूल बीज नहीं होगा। सब आ गया ना? तुम्हें जब शादी नहीं के पत्नी होगा, शादीहीन, तो पत्नीहीन, पत्नीहीन, फिर सब कुछ हीन, सब कुछ हीन हो गया है। उसी प्रकार फूलहीन तो फलहीन, बीजहीन, फूलहीन तो फलहीन, बीजहीन, यानी ये तीनों में फल फूल बीज नहीं होगा, फल फूल बीज। अब थैलो फाटा जो है ये थैलस के आकार के, थैलस के जैसा, थैलस के जैसा होता है। थैलस बोले तो सुकाय के, इसका हिंदी तो सुकाय, कौन चीज? सुकाय यानी कोई काय नहीं है, काय मतलब बॉडी, कौन चीज? यानी इसमें ना तो जड़ होगा, न तो जड़ होगा, न तो इसमें तना होगा, न तो इसमें पत्ती होगा, पत्ती, जड़ तना पत्ती बिल्कुल नहीं होगा। थैलो फाटा, थैलो जड़ तना पत्ती बिल्कुल नहीं होगा, थैलो फाटा, थैलो इसमें भी जड़ तना पत्ती नहीं होगा, लेकिन फॉल्स होगा। क्या होगा? फॉल्स यानी असत्य। क्या होगा? असत्य जड़ तना पत्ती, असत्य जड़ तना, यानी इसमें भी जड़ तना पत्ती नहीं होगा, लेकिन लगेगा जड़ तना पत्ती है, लेकिन वो फॉल्स रहेगा, फॉल्स रहेगा। वह ब्रायो फाटा, ब्रायो फाटा, ब्रायो। अब पहली बार कौन पादप है जिसमें जड़ तना पत्ती होगा? टेरिडो फाटा, टेरिडो ये पहला स्थलीय पौधा, स्थलीय यानी पहला स्थलीय पौधा है, ठीक है ना? जो स्थल पर पाया जाने वाला पहला स्थलीय पौधा कौन है? टेरिडो फाटा, टेरिडो। इसमें पहली बार जड़ तना पत्ती होगा। बताओ किस संघ में पहली बार पादप में जड़ तना पत्ती पाया जाएगा? टेरिडो फाटा, टेरिडो किस संघ में पहली बार पादप में जड़ तना पत्ती पाया जाएगा? टेरिडो फाटा, जड़ तना पत्ती है तो संवहन तंत्र भी, संवहन तंत्र भी, संवहन, इसमें संवहन तंत्र भी होगा, संवहन तंत्र भी होगा। संवहन तंत्र बोले तो जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम भी होगा, फ्लोएम भी होगा। क्या इसमें जड़ तना पत्ती होगा? नहीं, इसमें फॉस, इसमें फॉस, इसमें जड़ तना पत्ती होगा? हाँ होगा। इसमें संवहन तंत्र होगा? नहीं, इसमें संवहन तंत्र होगा? नहीं, इसमें संवहन तंत्र होगा? नहीं, इसमें संवहन तंत्र होगा? हाँ होगा। इसमें जाइलम फ्लोएम होगा? नहीं, ब्रायो में जाइलम फ्लोएम, नहीं टेरिडो में जाइलम फ्लोएम, एकदम होगा, एकदम होगा। जब यहाँ जड़ तना पत्ती मिल चुका है तो इसमें भी मिलेगा, क्योंकि ये विकास हो रहा है, इससे फिर यहाँ विकास, इससे फिर यहाँ विकास, फिर तो यहाँ पर विकास है, इससे तो होबे करेगा। जब यहाँ जड़ तना पत्ती मिल गया तो इसमें भी जड़ तना पत्ती होगा, संवहन तंत्र होगा, फिर जाइलम फ्लोएम होगा, और बीज भी होगा, क्योंकि फूल है तो फूल भी होगा, फल भी होगा, बीज भी होगा, लेकिन बीज के ऊपर आवरण नहीं होगा। इसमें भी जड़ तना पत्ती होगा, संवहन तंत्र होगा, जाइलम फ्लोएम होगा, फल भी होगा, फूल भी होगा, बीज भी होगा, और बीज के ऊपर आवरण होगा। समझ गया है ना? समझा? पहला बराबर फटा जो है कहाँ पाया जाता है? बराबर फटा वहां पाया जाता है जहां पानी और धरती, पानी और धरती आपस में मिलता है, आपस में मिलता है, वहां पाया जाता है ब्रायो फाटा, ब्रायो फाटा। केवल पानी में थैलो फाटा, दोनों जगह उभयचर ब्रायो फाटा। अब पहला स्थलीय पौधा टेरिडो फाटा, टेरिडो। अब एग्जाम्पल भी पूछ लेता है,
ब्रायोफाइटा, सॉरी थैलोफाइटा देखते हैं, थैलोफाइटा, थैलो, जल्दी जल्दी देख लो, ठीक है ना, फिर क्वेश्चन को लगाएंगे। थैलोफाइटा, थैलो, इसमें सवाल क्या आएगा, सवाल क्या आएगा, सवाल जहां रहेगा वहीं मिलेगा, कबक जहां रहेगा सवाल वहीं मिलेगा, कबक जहां मिलेगा सवाल वहीं मिलेगा, कबक, ये दोनों में होता है संबंध, क्या होता है, सहजीवी संबंध, दोनों में क्या होता है, यह दोनों में होता है सहजीवी, यानी दोनों बोलता है, यह दोनों में होता है सहजीवी संबंध, सहजीवी, यह दोनों में सहजीवी संबंध होता है, दोनों बोलता है कि हम जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद करें, उसे बोलते हैं, उसे बोलते हैं लाइकेन, क्या बोलते हैं, लाइकेन, क्या बोलते हैं, लाइकेन, क्या बोलते हैं, सहजीवी संबंध का मतलब है दोनों एक दूसरे का हेल्प करके जीवन यापन करना, दोनों एक दूसरे को हेल्प करके जीवन यापन करना, जीवन यापन। अभी यहाँ पर ध्यान देना, प्रोजेक्टिव में चलेंगे तो वहाँ फटफट बनेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया सहजीवी संबंध, सहजीवी। अब इसमें जो है ब्रायोफाइटा, ब्रायो एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है ना, ये थोड़ी क्लास तो है नहीं, अब जल्दी जल्दी देख लो। ब्रायोफाइटा, ब्रायो पारक जगत का उभयचर, उभय, इसका एग्जाम्पल, इसका मॉस, कौन सी मॉस, किसका एग्जाम्पल है, ब्रायोफाइटा, ब्रायो लीबर उट्स, लीबर, लीबर उट्स किसका एग्जाम्पल है, ब्रायोफाइटा, ब्रायो फाइटा हॉर्न उट्स, हॉर्न, हॉर्न उट्स किसका एग्जाम्पल है, ब्रायोफाइटा, ब्रायो फाइटा, ब्रायो फाइटा रिक्सिया, कौन सी रिक्सिया किसका एग्जाम्पल है, ब्रायोफाइटा, ब्रायो फाइटा मार्केसिया, मार्केसिया किसका एग्जाम्पल है, ब्रायोफाइटा, ब्रायो एग्जाम्पल में जोर याद रखना है। अगला है क्या, टेरिडोफाइटा, 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 टेरिडो, है ना, ये पारक जगत का सरीसृप यानी रेप्टिलिया, कौन सी पारक जगत का रेप्टिलिया कहा गया, टेरिडोफाइटा, 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 टेरिडो, इसका एग्जाम्पल पहला है फर्न, पहला है फर्न, पहला है फर्न किसका एग्जाम्पल है, टेरिडोफाइटा, फर्न एग्जाम्पल है, टेरिडोफाइटा, टेरिडो, और मार्सेलिया, मार्केसिया नहीं, मार्सेलिया, मार्सेलिया किसका एग्जाम्पल है, टेरिडोफाइटा, 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 ये सब याद रखना है ना, ये सब याद रखना है। यहाँ सवाल में भी कुछ नाम याद रखना है, जैसे कारा क्या है, सवाल है, करोलेला क्या है, सवाल है, क्लेमाइडोमोनस क्या है, क्लेमाइडोमोनस क्या है, सवाल है, क्लेमाइडोमोनस क्या है, सवाल है, क्लेमाइडोमोनस क्या है, सवाल है, ये सब याद रखिए, कुछ नाम सवाल के याद रखिएगा। ऐसे आपका जो है आपका और आपका सवाल है, ऐसे बोल लेगा जैसे बोल लेगा आपको जो है खाद में यूज होने वाला एना बिना, एना बिना क्या है, सवाल है, अल्फा भी क्या है, सवाल है, और अलवा भी क्या है, सवाल है, अलवा कौन सी, ये सब याद रखिएगा। चलो याद ध्यान दो, अब यहां पर ध्यान दो, अब बताए थे पुष्पभेद, क्या बताए थे, पुष्पभेद, पुष्प, पुष्पभेद मतलब जैसे पुष्प हो, पुष्प, पुष्प हो, पुष्प, पुष्प होगा तो फल भी, फल हो, फल, फल होगा तो बीज भी होगा, बीज भी, लेकिन बीज के आवरण के अनुसार, आवरण के अनुसार दो भाग में है, दो भाग, अगर बीज ढका हुआ रहेगा, ढका हुआ नहीं रहेगा, बीज के ऊपर आवरण नहीं होगा, अनावृत बीज, अनावृत बीज, अनावृत यानी बीज रहेगा नंगे, बीज रहेगा नग्न बीज, नग्न, और नंगा कौन जाता है, जो जिम में जाता है, जिम में, यानी इसी को बोलते हैं जिम्नो स्पर्म, जिम्नो, बीज के ऊपर आवरण रहेगा तो
आवृत बीजी, आवृत बीजी, आवृत यानी यहाँ बीज ढका हुआ है, बीज यानी ओ नग्न है, नग्न नहीं है, ओ नग्न है, ओ नग्न है, ओ या इसी को बोलते हैं एंजियो अस्पर्म, एंजियो अस्पर्म, एंजियो अस्पर्म, एंजियो अस्पर्म, एंजियो। अब जो है ये कहाँ पाया जाएगा? ये पहाड़ी क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में, बर्फीला क्षेत्र में, बर्फीला क्षेत्र में, ऊंचाई पर कहाँ पाया जाएगा? ऊंचाई पर। है ना, चूंकि इसका बीज तो नंगे इधर पाया जा, अगर इधर पाया जाएगा तो बकरी बकरी खा जाएगा, है ना। तो इसका जो है, और ये काफी लंबा, काफी लंबा होता है, मजबूत, क्या होता है? मजबूत होता है, बहुवर्षीय, क्या होता है? बहुवर्षीय यानी काफी वर्ष तक जिंदा रहने वाला, जिंदा रहने वाला होता है। इसमें कौन आएगा? ट्रिक, कौन सी? इसमें कौन आएगा? तो इसका ट्रिक है, इसका ट्रिक है। ट्रिक क्या है? जालिम सांस को चीर दो, जालिम सांस को चीर दो। चलो याद ध्यान दो, जालिम सांस को चीर दो, जालिम सांस को चीर दो। ट्रिक है पहला ये, है ना। कौन बोला हमारा सांस नहीं है? तोर सांस नहीं पड़ोसी वड़ोसी होगा ना। चलो याद ध्यान दो, ये ट्रिक है, चीर नहीं देना है, ठीक है ना। ये ट्रिक है, ठीक है, समझ आ गया है। चलो यहाँ ध्यान दो, जालिम सांस को जालिम से क्या हो गया? जेमिया, क्या हो गया है? जेमिया। सांस से, साय का साय से, साय का सो से, सिकोया सो से, सिकोया चीर से, चीर और दो से, देवदार दो से, देवदार। ये सभी जो है अनावृत, अनावृत बीजी, अनावृत या नग्न बीजी, नग्न या जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म सबसे लंबा होता है सिकोया। कौन होता है? सबसे लंबा पौधा कौन होता है? सिकोया। कौन होता है? सिकोया। समझ गया ना सर? लक्ष्य बेच लेना था, गलती से विजेता बेच परचेज हो गया है, कैसे लक्ष्य बेच मिलेगा? कब लिया है भैया? अब विजेता बेच तो लेना ही पड़ेगा, आई लो चेक कर लो, विजेता बेच चलेगा तो फिर तुमको विजय नहीं मिलेगा। क्या अलग से लक्ष्य ले लो, या आप क्या लिया बता लो तो चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन लेना ही पड़ेगा, को पाना है। चलो यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ ध्यान दो, आवृत बीजी, आवृत बीजी, आवृत आवृत बीजी जो है, ध्यान इससे दो भाग में, दो भाग में, दो। एक को बोलेंगे एक बीज पत्री, एक बीज, एक बीज पत्री, एक बीज इंग्लिश में मोनोकॉट, मोनोकॉट, मोनो। दूसरा बोलेंगे द्विबीज पत्री, द्विबीज पत्री, द्विबीज यानी इसे बोलेंगे डाइकोट। क्या बोलेंगे? डाइकोट। क्या बोलेंगे? यानी जिसके बीज में एक बीज हो, पत्र हो, उसे एक बीज पत्री, और जो बीज में द्विबीज पत्र हो उसे द्विबीज पत्री, द्विबीज। आप कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे? तो सिंपल है, यहाँ देखो सिंपल है, सुनो। एक बीज पत्री, एक बीज, सिंपल है, एक बीज पत्री, एक बीज। एक बीज पत्री जो होगा उसका पत्ता, उसका पत्ता इस तरह लंबा, इस तरह लंबा होगा, लंबा होगा, और इसमें होगा समांतर सिरा, विन्यास, समांतर सिरा, विन्यास, समांतर सिरा, विन्यास, समांतर सिरा, विन्यास होगा, समांतर सिरा विन्यास होगा। तो ये एक बीज पत्री, एक बीज यानी जिसका पत्ता धान के पत्ता जैसा होगा वो एक बीज पत्री, जिसका पत्ता धान के जैसा होगा एक बीज। इसमें समांतर सिरा जो होगा, समांतर क्या होगा? समांतर क्या होगा? यानी एगो सिरा पकड़ लो, चीरो तो चिरा जाएगा, ऐसे चीर दो तो चिरा जाएगा, समझ गया ना। और द्विबीज पत्री, द्विबीज पत्री, द्विबीज, द्विबीज पत्री, द्विबीज, द्विबीज पत्री, द्विबीज पत्री जो है इसका पत्ता पीपल या
तरीके पीपल या पीपल, पीपल या पीपल, या है ना आम या पान के पत्ता, पान के पत्ता जैसा पत्ता। इसमें होगा जालिकावत, क्या होगा जालिकावत बिनिया, जालिकावत। इसमें होगा जालिकावत बिनिया, जालिकावत बिनिया, जालिकावत बिनिया, जालिकावत बिनिया, जालिकावत। इस तरह रहेगा तो द्विबीज पत्री, इस तरह रहेगा तो एक बीज पत्री। पहचान जाएगा, पत्ता देख के बता देगा। पत्ता रहेगा धान की तरह, एक बीज पत्री धान क्या हुआ, एक बीज पत्री धान क्या हुआ, एक बीज पत्री गेहूं क्या हुआ, एक बीज पत्री मक्का क्या हुआ, एक बीज पत्री मक्का क्या हुआ, एक बीज पत्री घास क्या हुआ, एक बीज पत्री प्याज क्या हुआ, एक बीज पत्री लहसुन क्या हुआ, एक बीज पत्री लहसुन क्या हुआ, एक बीज पत्री बांस क्या हुआ, एक बीज पत्री बांस क्या हुआ, एक बीज पत्री गन्ना क्या हुआ, एक बीज पत्री गन्ना क्या हुआ, एक बीज पत्री केला क्या हुआ, एक बीज पत्री केला क्या हुआ, एक बीज पत्री नारियल क्या हुआ। नारियल देखा है, इसी तरह होता है, चीर दो, ठीक है ना। नारियल क्या हुआ, एक बीज पत्री तार क्या हुआ, एक बीज पत्री तार पता देखा, तार क्या हुआ, एक बीज पत्री खजूर क्या हुआ, एक बीज पत्री, एक बीज कैसे पहचाने, अल्लाह पतैया देख के, पतैया देख के, पतैया बताओ चना क्या हुआ। चना पता इस तरह होता है, भले ही छोटा है परंतु इस तरह, चना हो मटर हो इस तरह होता है। तो चना क्या हुआ, दो बीज पत्री मटर कैसा हुआ, दो बीज पत्री सरसों कैसा हुआ, सरसों कैसा हुआ, दो बीज पत्री सरसों हुआ, दो बीज पत्री बैगन, अरे बैगन पता इसी तरह होता है, दो बीज पत्री द्विबीज पत्री द्विबीज पत्री। आम कैसा हुआ, दो बीज पत्री अमरूद हुआ, दो बीज पत्री बैर हुआ, दो बीज पत्री जामुन हुआ, दो बीज पत्री लीची हुआ, दो बीज पत्री। पहचान जाओ, कितने यहाँ पर लिखेंगे, कितना यहाँ पर लिखे पहचान जाएगा ना, पहचान गया है। चलो क्वेश्चन में, अब ये थ्योरी क्लास नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा बताना पड़ता है, समझ गया है ना। को थ्योरी के बीच में टपका है, सर हम दोनों बेच लिए हैं, लेक्चर बेच ऐड कर दिया जाए, ठीक है कर दिया जाएगा, चेक कर लिया जाएगा, कर दिया जाएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। कोई दिक्कत है रे, अरे पहला कोई दिक्कत है, आगे बढ़े, आगे बढ़े रे। चलिए आते हैं आप क्वेश्चन में, कहाँ आते हैं, क्वेश्चन में आते हैं। ये थ्योरी क्लास तो है नहीं, तो बता दिए हैं, ये आपका थोड़ा सा मतलब जल्दी जल्दी थ्योरी भी देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, पूरा नहीं देखते हैं, जो काफी इंपोर्टेंट होता है वो देख लेते हैं। अब क्वेश्चन के माध्यम से क्वेश्चन का पोस्टमार्टम, क्वेश्चन का पोस्टमार्टम किया जाएगा, ठीक है ना। चलो आ जाओ क्वेश्चन में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका यूथ से लिया गया है, ऐसे जो हम क्वेश्चन कराते हैं वो यूथ में मिलिए जाता है। मतलब रेलवे है तो यूथ में केवल रेलवे है, रेलवे तो आपको रेलवे भी करते हो, रेलवे मिल जाता है, लेकिन ये केवल यूथ से लिया गया है, ठीक है ना। पादप जगत, पादप जगत दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, सुन रहा है रे, अंधा नहीं है ना। चलो पादप जगत, पादप जगत, जवाब दो जल्दी। ऐड नहीं किया जाता है पहला, चेंज किया जाता है, बेच को चेंज किया जाता है। दोनों बेच लिया है तो ऐड किया जाएगा कि 5 बेच ले लिया है, बेच को चेंज किया जाता है, ऐड नहीं किया जाता है, समझ गया है ना। कोनो बेच बोलेगा चेंज करने तो चेंज कर दिया जाएगा, वो भी चेंज जो है जो 2-3 एक आध सप्ताह के अंदर आपको गलती हो गया तो अब यानी कि 2-3 महीना 4 महीना पहले बेच ले लिए हैं और पढ़ लिए बेच, अब इसको चेंज कर दिया जाए, उस तरह चेंज ना होता है। पक्का बंद रहे कि
चलो, पौधे को 5 समूह में बांटा जाता है। हाँ, मोनेरा है ना, मोनेरा हो गया है, प्रोटिस्टा हो गया है, फंजाई हो गया है, पादप हो गया है, जंतु हो गया है। ये पौधा है, सॉरी पौधा है, पौधा बोल रहा, पौधा। जगत वो 5 गो है, पौधा को ही 5 भाग में, थेरोफाटा, ब्रायोफाटा, टेरिडोफाटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, 5 भाग में 5। पौधे को 5 समूह में बांटा जाता है, इनमें से कौन सा एक नहीं है? क्या ये है? हाँ ये है, हाँ ये है। क्या अभी ये पढ़ाए हैं? ये जंतु में है। कौन सी है? प्रोटोकोल्डेटा, यानी कोल्डेटा से पहले वाला, जिसमें थोड़ा थोड़ा कोल्डेटा हो, प्रोटोकोल्डेटा। तो ये जंतु में आएगा, जंतु में आएगा, तो ये पादप में नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी। अब इसको क्या डिटेल में समझाया? डिटेल तो हो गया है, डिटेल हो गया। चलो जवाब दो, जवाब दो ऑनलाइन वालों। आप किस, आप तो बोल रहा है यहाँ पर, आपकी जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रिक हो। सुकेंद्रिक यानी कोशिका भित्ति भी है, बहुकोशिकीय भी है और केंद्रक भी है। सुकेंद्रिक यानी केंद्रक भी है, केंद्रक भी है। तो बताओ, पहले तो यहाँ ध्यान दो, पहले मोनेरा बहुकोशिकीय नहीं है, कोशिकीय है। अब मोनेरा है प्रोटिस्टा, केंद्रक विकसित नहीं है। प्रोटिस्टा जो है यह आपका जो है एक कोशिकीय है, यूकेरियोटिक एक कोशिकीय है, पढ़ाए थे ना। प्रोटिस्टा जो है यूकेरियोटिक में एक कोशिकीय है, तो बहुकोशिकीय तो होगा नहीं। एनिमलों में जो है कोशिका भित्ति होगा नहीं, कोशिका भित्ति होगा नहीं, तो क्या होगा? प्लांटी। क्या होगा? प्लांटी यानी पादप, प्लांटी यानी आप लोगों को पढ़ाए थे, काफी अच्छा पढ़ाए थे कि जंतु जगत को जो है ना, ये पूरा जगत को, पूरा जगत थे जितना भी जीवधारी है, चाहे वो पादप हो या जंतु या अन्य जीवधारी हो, सभी को 5 भाग में बांटा था आर.एच. व्हिटेकर। 2 जगत में केरोलस लिनियस, 3 जगत में अर्नेस्ट हेकर, 4 जगत में कोपलैंड कोप और 5 जगत में अर्नेस्ट व्हिटेकर। बांटने का मुख्य आधार जीव को था ना, बांटने का मुख्य आधार था पोषण। क्या था? उसके अलावा बहुत सारा चीज था, पोषण था, एक कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय ये था, फिर कोशिका भित्ति है कि नहीं वो था, केंद्रक था, कोशिका द्रव था, बहुत सारा आधार था, लेकिन मुख्य था पोषण, मुख्य था। वो आप लोग क्वेश्चन करवा चुके हैं, आप लोग पहले करवा चुके हैं। तो कैसे बांटा गया था बताए थे कि संपूर्ण जीवधारी, संपूर्ण बताए थे। चलो फिर एक बार बता देते हैं, संपूर्ण जीवधारी, नोट्स में भी क्लियर लिखा हुआ है, बताए थे संपूर्ण जीवधारी, संपूर्ण जीवधारी को लिया गया देख, और जिसका कोशिका विकसित नहीं था, जिसका कोशिका विकसित नहीं था उसे कहा गया प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। इसका कोशिका विकसित नहीं, ये प्राचीन कोशिका है, पुराना कोशिका है, आदिम कोशिका है, और विकसित कोशिका वो भी एक कोशिकीय। क्या है? प्रोकैरियोटिक, इसमें आया था मोनेरा। क्या आया था? मोनेरा आया था, मोनेरा जगत आया था जो एक कोशिकीय था, जीवाणु आया था, नीलहरी शैवाल आया था, साइनोबैक्टीरिया आया था, जिसका कोशिका विकसित था, उसे यूकेरियोटिक, जिसका कोशिका पूर्ण रूप से विकसित था, यूकेरियोटिक। यूकेरियोटिक में भी कुछ एक कोशिकीय था। क्या था? यूकेरियोटिक में भी जो एक कोशिकीय था, उसे कहा गया प्रोटिस्टा। क्या कहा गया? प्रोटिस्टा। क्या कहा गया? यूकेरियोटिक में जो एक कोशिकीय था, उसे क्या कहा गया? प्रोटिस्टा। और बच गया क्या? यूकेरियोटिक में क्या बच गया? बहुकोशिकीय। अब यूकेरियोटिक में बहुकोशिकीय को भी 2 भागों में बांटा गया है, वैसा यूकेरियोटिक जो बहुकोशिकीय तो हो, लेकिन कोशिका भित्ति भी हो, कोशिका भित्ति और वैसा यूकेरियोटिक जो बहुकोशिकीय हो,
परंतु कोशिका भित्ति नहीं हो, कोशिका भित्ति नहीं हो, नहीं, उसे कहा गया जंतु जगत, जंतु, उसे जंतु जगत कहा गया। 3 जगत हो गया है, मनेरा जगत, प्रतिष्ठा जगत, जंतु जगत, 3 जगत हो गया, 2 जगत और बाकी है। तो कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति के आधार पर भी 2 भाग में, 2 भागों में बांटा गया है, बांटा। वैसा यूकेरियोटिक जो बहुकोशिकीय हो, कोशिका भित्ति भी हो, कोशिका भित्ति भी हो, परंतु कोशिका भित्ति के साथ साथ कोलोफिल भी हो, कोलोफिल रहेगा तो भोजन बनाएगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा, तो उसे बोलेंगे पादप जगत, पादप जगत, पादप, क्या ना। अवैसा यूकेरियोटिक जो बहुकोशिकीय हो, कोशिका भित्ति भी हो, परंतु कोलोफिल नहीं हो, कोलोफिल नहीं हो, कोलोफिल, उसे बोलेंगे कवकिया, इसे बोलेंगे कवकिया, फंजाई, कवकिया, फंजाई, कवकिया, फंजाई जगत। 5 हो गया, यही था 5 जगत। आरच विटेकर, आरच, और ये पहले ही बताए थे, ये पहले भी बताए थे ना, बताए थे, यार आ रहा है ना, ये पहले ही बताया था। कितनों घुमाएगा ऐसे क्वेश्चन की दिक्कत है, आराम से मारेगा। बोला था क्या कि कोशिका भित्ति हो, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, उधर भी नहीं, कोशिका भित्ति यहाँ पर होगा, कोशिका भित्ति हो, और केंद्र भी क्या हो, केंद्रक सुविकसित हो, क्या हो, सुविकसित है, तो यहाँ भी केंद्रक होगा, यहाँ भी केंद्रक, ऑप्शन में दे लेना था। पारप मारे, क्या मारे थे, आना बोला था। चलो, कोशिका भित्ति मोनेराम भी होता है, लेकिन वो बहुकोशिकीय नहीं था, ठीक है ना, जीवाणु ना होता है। तो वही इसका हो गया, क्या इसका हो गया, प्लांटी, क्या हो गया। चलो ये बताओ, राजोपोष में, राजो सर जी हम पूजा गुप्ता हैं, मुझे सेट में नंबर नहीं बढ़ रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम बहुत, क्या हम बहुत, आगे में लिखेगा तब ने, पढ़ो तब ने नंबर बढ़ेगा, फिर पहले नंबर बढ़ जाता है। थ्योरी पर बेस ज्वाइन क्या है, थ्योरी और ये ऑब्जेक्टिव विजेता, ये दोनों कर लेगा तो फिर तुम सेट दो या एग्जाम दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पढ़ेगा तब, इन्हें सोचे कि 2 दिन पढ़ लिए, 10 दिन पढ़ लिए हैं, अरे नंबर में बढ़िया, तो उसका थोड़े होता है, कंप्लीट पूरा कर लो, मंजिल और विजेता, थ्योरी मजबूत ना है पर हो। और उसके यहाँ देखो, राजोपोष में बीजाणु गुच्छे में उपस्थित होता है। राजोपोष जो होता है उसमें बीजाणु जो गुच्छा में, क्या होता है, गुच्छा में, और जब ये फटेगा, ठीक है ना, तो सभी जो है अलग अलग बीजाणु का निर्माण कर लेगा, राजोपोष का निर्माण कर लेगा, उसी को बोलते हैं बीजाणु जनन विधि, बीजाणु जनन विधि। तो बोल रहा है राजोपोष में बीजाणु गुच्छों में उपस्थित होता है, जिन्हें किस रूप में जाने आता है, बीजाणु धानी, बीजाणु, राजोपोष में बीजाणु किस रूप में होता है, गुच्छा के रूप में, गुच्छा के, उसे क्या बोलते हैं, बीजाणु धान, बीजाणु, इसमें जनन, इसमें जनन होता है, बीजाणु जनन, बीजाणु जनन, बीजाणु, बीजाणु जनन जो है फर्न में भी होता है, कहाँ होता है, फर्न यानी टेरिडो फाइटा, टेरिडो फाइटा में बीजाणु जनन, बीजाणु जनन होता है, सब याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या ना। अगला है लाइकेन प्लांट डिवीजन संबंधित है। लाइकेन किस में आएगा, पढ़ा दिया, शैवाल, जहां रहेगा शैवाल वहीं आएगा, कवक को, शैवाल और कवक के सहजीवी संबंध को लाइकेन बोले। रे किस में पढ़ाए थे, ठेलोफाइटा, ठेलो, क्या सबके बारे में जानकारी है, एकदम जानकारी बताए थे, डिटेल में बताए थे ना, इसलिए यहाँ कोई डिटेल नहीं चलेगा, चूंकि सब डिटेल में बता दिया। हाँ, शैवाल के कोशिका भित्ति, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी, माइकोलॉजी, लाइकेन के अध्ययन को लाइकेनोलॉजी, लाइकेनोलॉजी पढ़े ले ना। चलो जल्दी बताओ, अपने खुद बताओ, खुद बताओ, सब पढ़ा चुके हैं, क्या बोल रहा है, बोल रहा है जिन पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं हो, स्पष्ट विभेदित शरीर रेखा नहीं हो, स्पष्ट विभेदित मतलब न जड़ पता है, न तना पता है, न पत्ती पता है, शरीर जो स्पष्ट विभेदन नहीं, जड़ कौन है, तना कौन है, पत्ती कौन है, पता
नहीं होता है उसे क्या करते हैं, तो उसे बोलेंगे ठेलो। इसमें पता चलता है लेकिन फॉल्स होता है, ऐसे वास्तव में होता है, वास्तव में होता है। जज पढ़ाए थे इसमें क्या होगा, थेलो फाइटा थेलो। अब बोलेगा ये तो हमें करेगा, ये तो और भी डेवलप है, बताए थे ना। तो थेलो फाइटा थेलो फाइटा थेलो फाइटा। चलो आए बढ़े, अगला क्वेश्चन ये रहा, यहाँ ध्यान दो। चलो बताओ जल्दी बोलो। वे पौधे जिन्हें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं हो, फिर वही बोला है, फिर वही बोला है। पौधा के विभिन्न भाग मतलब जड़ तना पत्ती उपस्थित नहीं हो, क्या हो जाएगा, ठेलो फाइटा ठेलो। अब क्या डिटेल बताना पड़ेगा, सब हो गया है, हो गया ना अभी पहले पहले, इसलिए कुछ हम थोड़ी करवा देते हैं। कवक का कोशिका भित्ति, काइटिन कौन चीज, अच्छुपरा भी लेला। पादप कोशिका भित्ति, लेला मारेंगे चढ़ सुना। पादप कोशिका भित्ति सेल्यू लॉज, सेल्यू लॉज। कवक कोशिका भित्ति, कौन से कवक, कौन से काइटिन, कौन से, और जीवाणु का कोशिका भित्ति पॉपटी, पॉपटी डॉग, लाइकेन पॉपटी डॉग, लाइकेन पॉपटी डॉग। और यही दोनों दुर्गम भी आया था, साथ में आया था, पता है। काइटिन कौन चीज, बार बार बोलते रहते, लिग्निन जो है वो सीमेंट जैसा होता है, और लेनिन जो है जल अवरोधक होता है, और ये पाया जाता है स्केलेटन कायमा। पढ़ाए थे ना, कुछ याद आ रहा है। चलो ये बताओ, एक बहुकोशिकीय जीव है, ये चारों में बहुकोशिकीय कौन है, ये चारों में बहुकोशिकीय कौन है, खुद तुम लोग छाट लेगा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा कोशिकीय जीव, सबसे बड़ा कोशिकीय तो शुतुरमुर्ग के अंडा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा कोशिका, सबसे छोटा कोशिका, छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है, एक कोशिकीय क्या है। लेकिन यहां पूछ रहा है बहु कोशिकीय, बहु बताए थे, अमीबा यूलिना पैरामीशियम पढ़ाए थे। अमीबा यूलिना और पैरामीशियम तीनों के तीनों एक कोशिकीय पढ़ाए थे रे, 1000 बार बोले हैं, लेकिन तुम लोग अच्छा पढ़ेगा तभी ना। एक कोशिकीय कौन चीज, साइनोबैक्टीरिया जीवाणु है, ये मोनेरा में आएगा, मोनेरा में, प्रोकैरियोटिक में आएगा, प्रोकैरियोटिक में। अब मोनेरा हो या प्रोकैरियोटिक हो, एक कोशिकीय होता है, क्या होता है, तो छाटना सीखो पहला, छाटना है ना। तो एक कोशिकीय ये क्या है, एक कोशिकीय क्या है बताओ, तो बहुकोशिकीय कौन हो गया, एग्रीकस, ये कवक है, क्या है, कवक है, क्या है। अब बताए थे कवक जो है बहुकोशिकीय होता है, पढ़ाए थे। कवक क्या होता है, बहुकोशिकीय पढ़ाए थे। छाटना भी जान गया है, ये सब तो बार बार यूज हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट, एच। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। शैवाल किस समूह संबंधित है, शैवाल किस में आएगा, थैलो फाइटा थैलो, खत्म है ना। बोलेगा मोस किस में आएगा, ब्रायोफाइटा लिबल उड्स आएगा, ब्रायोफाइटा हॉर्न उड्स आएगा, ब्रायोफाइटा रिक्सिया आएगा, ब्रायोफाइटा मार्केसिया आएगा, ब्रायोफाइटा फर्न आएगा, टेरिडोफाइटा मार्सेलिया आएगा, टेरिडोफाइटा एंजियोस्पर्म, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, दोनों एंजियोस्पर्म पढ़े लेंगे। तो तुम को सब याद है, याद करवाइए दिया अभी। जल्दी बोलो, हिस्ट्री का एमसीक्यू कब से होगा सर, पहले साइंस कर लो, सब होगा। हिस्ट्री ले ला, पढ़ो दम भर, क्वेश्चन आता है 3-4 को।
ऐसा कवक जो अपने भोजन के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहता है, उन्हें क्या कहा जाता है? बोरा वैसा कवक जो अपना भोजन के लिए विशेषकर कीड़ा पर निर्भर होता से क्या बोलते हैं? उसे बोलेंगे कीड़ा के अध्ययन को कीड़ा के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एंटेमियोलॉजी या एंटेमोलॉजी। तो उस कीड़ा से हो गया क्या? एंटेमोपैथोजेनिक। पहचाना है क्या ना? मृत जीवी भी रहना बोलना है। मृत जीवी पूरे कवक के मृत जीवी है, जरूरी ना हो कि मतलब कीड़े के मारेगा, वो कहीं भी सड़ा अगर आप मृत पदार्थ पर उग जाएगा तो मृत जीवी हो गया है। लेकिन जो केवल कीड़ा को भक्षण करेगा उसे एंटेमोपैथोजेनिक। एंटेमोपैथो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया है? डीज राइट। चलो ये बताओ, जल्दी बोलो, आराम से बोल देगा। निम्न में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह वर्गीकृत नहीं है? थैलोफाइटा में नहीं है, थैलोफाइटा में होगा शैवाल। क्या होगा? क्या ये शैवाल है? यस, अभी लिखाए थे। कारा क्या है? शैवाल। तो थैलोफाइटा है अलवा या उल्वा? यह शैवाल क्या है? थैलोफाइटा। हाँ, थैलोफाइटा। रिक्सिया बताए थे, आए बताए थे ब्रायोफाइटा, पढ़ाए थे रे, बताए थे। मोस बोलो या लिबर उट्स बोलो या हॉर्न उट्स बोलो या रिक्सिया बोलो या मार्केसिया बोलो, ये ब्रायोफाइटा है। ब्रायो। तो थैलोफाइटा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी एस्पारोगैरा सवाल है। क्या है? शैवाल। क्या है? एस्पारोगैरा क्या है? इसमें होता है अपखंडन। क्या होता है? अपखंडन विधि द्वारा जनन होता है, यानी पुनर्जनन, भवन द्वारा जनन होता है। पैनेलिया में भी होता है, पैनेलिया में भी यही होता है, पता है ना? पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन नंबर हो गया बी। क्या हो गया? बी इज राइट, बीज। चलो जवाब दो। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जीव परेड माल्ट के रूप में जाना जाता है? परेड माल्ट के रूप में किसे जाना जाता है? क्या पूछता है? परेड माल्ट वही है बीजाणुधानी वाला। बीजाणुधानी कौन है? राजोपस। बताए थे राजोपस में जो बीजाणु जो है समूह के रूप में, गुच्छा के रूप में पाया जाता है, उसे बोलते हैं बीजाणुधानी। बीजाणु पढ़ाए थे, इसी बोलते हैं ब्रेड, है ना? माल्ट, माल्ट। तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बाकी सब कुछ पढ़े ले हैं तुम, पढ़ने जुड़ा हो सब कुछ पढ़े ले हैं। चलो ये बताओ, खंडन विधि द्वारा प्रजनन होता है। खंडन विधि, क्या ना? अब यहां ध्यान दो, खंडन यानी अपखंडन, बताए थे ना? खंडन यानी अपखंडन। यानी शरीर का कोई हिस्सा टूट गया है तो वह हिस्सा अपना खोया हुआ पार्ट्स पुनः प्राप्त कर लेगा, उसी बोलते खंडन या अपखंडन। खंडन या अस्पायरो। और ये भी सवाल है। क्या है? अमीबा में क्या होता है? द्विविखंडन। अमीबा में ही नहीं, अमीबा, यूरिना, पैरामीशियम, तीनों में द्विविखंडन। तीनों एक कोश की, तीनों द्विविखंडन और तीनों प्राणी समपोषी। प्राइमोरियम में होता है बहुविखंडन। बहुविखंडन। हाड्रा में होता है मुकुलन और साथ ही साथ पुनर्भवन या पुनर्जनन। पुनर्भवन या पुनर्जनन पढ़ाए थे रे। इसका ऑप्शन क्या हो गया? ए। सब पढ़े ले हैं? गुड, जवाब दो, बताओ, बोलो। सर जी बहुत परेशान है, कुछ में नहीं आ रहा है सर जी। पढ़ाई तुम छोड़ दो, ठीक है ना?
एक ही चीज लिख रहा है। अच्छा पूजा है, एक ही चीज लिख रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, परेशान है, ई ना हो रहा, ऊ ना, तो पढ़ने छोड़ के जो है सब कुछ काम कर रही है तुम। पढ़ा रहे हैं, पढ़ो, कमेंटबाजी नहीं करो, ध्यान दो, समझना क्या है रे, सब तो दिमाग में घुसा दिए हैं, नहीं घुसा है। लिख रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है, परेशान है कि हम जो है नंबर नहीं बढ़ता है, 10 दिन पढ़ेगा ना सोचेगा हम जो है कालिदास के पोतिये बन जाइए। पढ़ा रहे पढ़े पर ध्यान नहीं देना है, तो कालिदास के पोतिये बन जाएगी। पढ़ने पर ध्यान दो, कुछ समझ ना आ रहा है, कुछ समझ ना दिमाग में घुसा देंगे, पूरा समझ आएगा। पढ़ने पर ध्यान देगी तभी है ना, 10 दिन पढ़ेगी नहीं, भूखेगी खाली। यहाँ पर जो है ग्राहक भी समझ आता है, बैल को भी समझ आता है। तुम कौन खेत के बैली है, चलो यहाँ ध्यान दो। 1721 निम्न में से कौन से शैवाल प्रोटीन से भरपूर होता है, प्रोटीन से भरपूर होता है और अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पूरक आहार, पूरक। अब अंतरिक्ष यात्री द्वारा क्या लिया जाता है, करोलेला, लेकिन यहाँ 2 ऑप्शन खोजना है, 2 ऑप्शन सब में दिया हुआ है। सी तो फिक्स है, सी तो अंतरिक्ष यात्री के द्वारा करोलेला को लिया जाता है, 2 फिक्स है, 2। तो अब बताओ ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं क्योंकि सी नहीं है। एक तो स्पायरुलिना है, स्पायरुलिना, ये दोनों होता है प्रोटीन से भरपूर, प्रोटीन से भरपूर, प्रोटीन से भरपूर शैवाल होता है, या ऐसा शैवाल जो प्रोटीन से भरपूर है। तो अंतरिक्ष यात्री इसी को ले जाएगा, एसी 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 एसी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलो यहां ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सहजीवी समन को साथ बढ़ा दिए हैं, सहजीवी समन को शैवाल किसके साथ, कवक के साथ, और कहलाता है लाइकेन। क्या कहलाता है, लाइकेन कहलाता है, लाइकेन। सहजीवी समन का मतलब बताए थे, दोनों साथ साथ जीना, साथ साथ दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हुए साथ साथ जीना। हम जिए मरेंगे साथ की दुनिया यार करे, क्या कहलाएगा। अब सहजीवी समन, सहजीवी समन कहलाएगा, समझ गया ना। शैवाल जो सपोसी होता है, क्या होता है, शैवाल के पास जो है क्लोरोफिल पाया जाता है, ये भोजन खुद बना लेगा। कवक के पास क्लोरोफिल नहीं है तो ये भोजन नहीं बनाएगा। शैवाल जब भोजन बनाएगा तो कवक जो है शैवाल को पानी और खनिज लवण थे ना उपलब्ध करवाएगा, उपलब्ध। और शैवाल बना लिया भोजन, कवक जो उसको हेल्प किया, फिर जो कब भोजन दोनों बांट के खाएगा, मिलजुल के खाएगा, उसी बोलेंगे सहजीवी। क्या बोलेंगे, समझा पहला। मान पति पत्नी क्या है, सहजीवी समान, सहजीवी समान। तुम्हारा माथा में जू है, क्या है, क्या वो सहजीवी है, क्या उसको फायदा है, तुमको फायदा है नहीं, तो परजीवी है वो, क्या है, समझ गया। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट, एज। चलो ये बताओ, जल्दी बोलो, बोलो। निम्नलिखित में किस वनस्पति में पादप काय, पादप काय मतलब पादप का बॉडी, पादप के काया, काया मतलब जड़, तना, पत्ती, जड़, तना, पत्ती विभेदित नहीं है तो वो होगा थैलोफाइटा, थैलोफाइटा में आएगा शैवाल, क्या आएगा, वो होगा थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, उसमें आएगा शैवाल, क्या आएगा, शैवाल, क्या आएगा, शैवाल क्या है बताया था ना अभी, कारा शैवाल है, करोलेला शैवाल है, अस्पारोगायला शैवाल है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय शैवाल क्लेडोमाइनमोनस शैवाल है, उल्वा शैवाल है जिसे अल्बा भी बोलते हैं, एनाबीना शैवाल है, नोस्टिक शैवाल है, पढ़ेलैंड। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट, सीज। मार्सिलिया टेरिडोफाइटा, देवदार जिम्नोस्पर्म, पढ़ेलैंड।
ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे। निम्नलिखित में किस पौधा में जड़ तना और पत्ती विभेदित नहीं है? जड़ तना पत्ती विभेदित नहीं किया जाएगा। जड़ तना पत्ती विभेदित नहीं। एस्पैरोगायरा। क्यों एस्पैरोगायरा? क्यों एस्पैरोगायरा सवाल है, और सवाल जो है ये आता है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में आता है, यानी इसके पास जो है जड़ तना पत्ती नहीं होगा, बल्कि ये सुकाय होगा, बल्कि ये थेरस के आकार के होगा। तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर, तो सवाल का नाम याद होना चाहिए तो बनेगा, ऐसे थोड़े बनेगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। बताओ, महासागरों में मौजूद शैवाल की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न करता है? देखो, जब शैवाल जिंदा रहेगा तब तक ऑक्सीजन देगा। क्या रहेगा? है ना, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन शैवाल देता है। जो शैवाल बहुत ज्यादा हरा होता है, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन कौन देता है? शैवाल। लेकिन वह शैवाल मर गया, सड़ गया, गल गया, तो क्या देगा? तो मीथेन। क्या देगा? तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताओ, सवाल कई तरह का होता है ना। बताओ, लाल सवाल को क्या बोलेंगे? लाल सवाल को क्या बोलेंगे? अब पहला रोडोफाइसी, पहले का एक रोडो। लाल सवाल को रोडोफाइसी। रोडो यानी रेड यानी लाल, फांसी मतलब शैवाल, फांसी मतलब, और यही लाल सागर में यही पाया जाता है। लाल सागर में लाल शैवाल पाया जाता है, इसीलिए उसका पानी दिखता है लाल। क्या दिखता है ना। हरा शैवाल को क्या बोलेंगे? हरा क्लोरोफिल बोलेंगे। क्लोरोफाइसी। हरा शैवाल को क्लोरोफाइसी। क्लोरो मतलब हरा, क्लोरोफाइसी। यहाँ ऑप्शन नंबर है मीथेन। क्या हो जाएगा? मीथेन इज राइट। चलो ये बताओ, किस समूह के पौधा को शैवाल कहा जाता है? अब इसको हम बताएंगे। थैलोफाइटा खत्म। कौन सा गैर संवहनी पौधा है? गैर संवहनी यानी संवहन तंत्र नहीं पाया जाता है। संवहन तंत्र बोले तो जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता है। तो पहली बार जाइलम फ्लोएम पता ना, पहली बार जाइलम फ्लोएम टेरिडोफाइटा में पाया जाता। बताए थे ना, थैलोफाइटा में जाइलम फ्लोएम नहीं था, ब्रायोफाइटा में जाइलम फ्लोएम नहीं था, यानी संवहनी तंत्र नहीं था। इनमें से कौन सा गैर संवहनी पौधा है? तो वो होगा थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में कौन आएगा? काला, क्योंकि ये शैवाल है। क्या है? शैवाल। क्या है? शैवाल गैर संवहनी। गैर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलो आ जाओ। एक पारस समूह जिसके पौधे में जड़ तना पत्ती नहीं होता है, तो उसे बोलते हैं थैलस। क्या बोलते हैं? थैलस को ही बोलते हैं सुकाय। क्या बोलते हैं? इसीलिए इसे बोलते हैं थैलोफाइटा। इसमें आता है सभी शैवाल आता है। तो हो जाएगा थैलस। क्या जाएगा? थैलस। क्या जाएगा? पढ़े है रे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कुछ ना पूछता है, तुम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर है, सब बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? पढ़ा दिए हैं। एक कोशिकीय है, हरित शैवाल है। हरित। अब यहाँ सभी शैवाल है, सभी क्या है? शैवाल है, लेकिन हरा होना चाहिए। तो एक कोशिकीय होना चाहिए।
हम बताए थे एक कोशिकीय सवाल है क्लेमाइडो, 12 बोलते हैं। एक कोशिकीय सवाल है क्लेमाइडोमोनास। एक कोशिकीय सवाल कौन है? क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। और ये हरा भी होता है क्ले, हरा तो ये भी होगा वो भी होगा, लेकिन कोशिकीय नहीं। एक कोशिकीय आपका है क्लेमाइडोमोनास। एक कोशिकीय पर ध्यान देना है, क्लेमाइडो। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सबसे बड़ा कोशिकीय सवाल ने बताया था क्लेमाइडोमोनास, भूल गया? अरे कोशिकीय सवाल बोले, कोशिकीय सवाल। चलो आगे बताओ कितना गया पूछा गया, बताओ बताओ। बोलो, निम्नलिखित में से किस पारा जगत का उभय चल? खोदा पहाड़ और निकला चूहिया। लग रहा है पहाड़ है, निकल गया चूहिया, नहीं निकल गया। क्या होगा? बरायो फाटा, बरायो उभयचर, बरायो फाटा उभयचर, बरायो फाटा। चलो आगे। बरायो फाटा निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है? बताए थे मोस बरायो फाटा, रिक्सिया बरायो फाटा, मार्केसिया बरायो फाटा, लिबल उड्स बरायो फाटा, हॉर्न उड्स बरायो फाटा। बताए थे। यहाँ क्या होगा? मार्केसिया यानी मार्केनसिया, ये बरायो फाटा, बरायो। ये आपका सवाल ठेलो फाटा, ठेलो फाटा देवदार तो हो जाएगा जिम्नोस्पर्म, है ना। आगे निम्नलिखित में कौन सा है बरायो फाटा नहीं है? बरायो फाटा नहीं है, मार्केसिया है, रिक्सिया है, पैनेरिया भी होगा। काला सवाल है, काला यानी ये थेलो फाटा है, थेलो फाटा। बरायो फाटा नहीं है, बरायो फाटा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। इसलिए आप लोग को बोलते हैं एग्जाम्पल सबका जरूर याद होना चाहिए। एग्जाम्पल से क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, एग्जाम्पल इसलिए हम बार बार बोलते हैं, समझ गया है ना। चलो अगला बताओ। फर्न पौधा में बीजाणु कहां पर स्थित होता है? चलो यार ध्यान दो। बताए थे फर्न में जो है जनन होता है, पढ़ाए थे हम। बताए थे फर्न में जनन होता है, बीजाणु जनन नहीं बताए थे। फर्न में हो गया है ठहना या कवक और सवाल, ये सब में बीजाणु जनन, बीजाणु जनन होता है। लेकिन फर्न आता है टेरिडोफाइटा, फर्न किस में आता है? टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा में आता है। तो फर्न में बीजाणु कहाँ होता है? बीजाणु कहाँ पाया जाता है? नोक पर पाया जाता है या पत्ती के निचली सतह पर? तो पत्ती के निचली सतह पर, पत्ती के निचली सतह पर गुच्छा के रूप में, गुच्छा के रूप में बीजाणु रहेगा, बीजाणु रहेगा, जिससे बोलेंगे बीजाणु धानी, बीजाणु धानी। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, डी इज राइट। चलो ये रहा, बताओ पहले पढ़ो। निम्नलिखित में से किस पौधा में पादप का यानी पादप का काया जड़ तना पत्ती, जड़ तना पत्ती हिस्से से दूर, हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थ के संवहन है तो विशिष्ट उत्तक भी होता है। यानी जल तना पत्ती भी है और संवहन उत्तक यानी संवहन तंत्र भी है, यानी जाइलम फ्लोएम भी है। किसमें? टेरिडोफाइटा। ये लिखा हुआ किसके बारे में? तो ये लिखा हुआ है टेरिडोफाइटा के बारे में। बताओ टेरिडोफाइटा कौन है? ये आपका है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ब्रायो सॉरी थैलोफाइटा। यह है थैलोफाइटा। क्या है? चूंकि सवाल है, क्या है? यह ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। यह आपका भी है ब्रायोफाइटा, ब्रायो। लेकिन मार्सिलिया, सुनो यहाँ पर, मार्केसिया नहीं, मार्केसिया ब्रायोफाइटा, मार्सिलिया टेरिडोफाइटा, टेरिडो। और फर्न भी
टेरिडोफाइटा, टेरिडो, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो किस क्वेश्चन एग्जाम्पल से, इसलिए एग्जाम्पल हम 12 बोलते होते हैं, एग्जाम्पल मोस्ट इंपोर्टेंट ना बोलते हैं, याद करेगा तभी है ना, लेकिन तुम याद नहीं करते, याद कराना पड़ता है। चलो, टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में नहीं होता है, क्या नहीं होता है? जड़ होता है, तना होता है, पत्ती होता है, पुष्प, और ये ओपुष्पीद है, ओपुष्पीद में 3 गो आता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, तीनों में पुष्प नहीं होगा, पुष्प नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बीज अगला, संवहनी उत्तक पाया जाता है, पहली बार संवहनी उत्तक, संवहनी तंत्र, जाइलम, फ्लोएम, जड़, तना, पत्ती, टेरिडोफाइटा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। चलो अगला, टेरिडोफाइटा होता है, पहले बताओ, पहले बीज तो होगा नहीं, बीज होगा, हम जानते हैं कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये तीनों में फूले नहीं है, जब फूले नहीं तो फल भी नहीं, जब फल नहीं तो बीज भी नहीं, तो बीज होगा नहीं, बीज रहित, हाँ बीज रहित, समझो यहाँ पर, रहित मतलब नहीं, सहित मतलब हाँ, रहित मतलब नहीं, सहित मतलब हाँ, तो बीज रहित मतलब बीज नहीं, और बीज सहित मतलब बीज है, समझा? बैला, बैला रहित, बैला नहीं, बैला सहित, बैला है तो बीज रहित, बीज नहीं, लेकिन संवहन है, कौन सी है? संवहन यानी जाइलम, फ्लोएम है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बीज। चलो ये बताओ, निम्नलिखित में से किन पौधों में गुप्त प्रजनन अंग पाया जाता है? गुप्त प्रजनन अंग पाया जाता है, प्रजनन अंग होता है, गुप्त होता है, क्या होता है? छुपा हुआ होता है, छुपा हुआ होता है, तो ये आपका होगा टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा कौन है? टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा वो कौन है? मार्सिलिया, मार्सिलिया। उसके बाद इसमें गुप्त होता है, छुपा हुआ होता है, उसके बाद आएगा जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो उससे छुपा हुआ नहीं होगा, उससे विकसित होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट, एच। चलो ये बताओ, एक पौधा है जो जंगल में उगता है, बताए, जंगल में, पहाड़ी क्षेत्र में, ऊंचाई पर, बताए थे ना, जंगल में उगता है, और इनकी पत्तियां पर नुकीला रोम होता है, नुकीला रोम होगा पत्ता पर, जो गलती से छू जाने पर, कुछ अलग है, गलती से छू जाने पर दर्द का कारण बनता है, वही उल्कुसिया, उल्कुसिया, अरे भैया पत्ता पर रोम है, छू लेगा, उसके बाद नोचते रहो, दर्द करते रहेगा, नोचते रहेगा, पगलाते रहो, उछलते रहो, उल्कुसिया, कौन सी? उल्कुसिया को ही बोलते हैं बिच्छू बूटी, बिच्छू बूटी, बिच्छू, जैसे बिच्छू काटता है ना, तो जैसे होता है बिच्छू काटने पर दर्द भी होता है ना, तो इसमें भी दर्द होगा, लेकिन ज्यादा नोचेगा, क्या होगा? ये भी बिच्छू के बूटी है, बिच्छू के, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर, हम लोग उसी को बोलते हैं, अपना देहाती में क्या बोलते हैं? उल कुस्सी, उल कुस्सी, समझता है? उल कुस्सी का मतलब होता है, तुम लोग देखना घर, गांव टोला में तुम लोग बड़ी बदमाशी करना, बोलेगा एकदम उल कुस्सी है ना, बोलता है, बोलता है उल कुस्सी है, तो कौन कौन उल कुस्सी है? यह बिच्छू बूटी, बिच्छू, और ये तुम्हारा बॉडी में, ये तुम्हारा शरीर में जब टच होगा, तुम्हारा बॉडी में छोड़ देगा फॉर्मिक एसिड, क्या छोड़ देगा? फॉर्मिक एसिड छोड़ देगा, और यही दर्द और क्या ना नोचने का कारण बनेगा। तो बिच्छू के डंक में फॉर्मिक एसिड, चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड, भूल गया है कि है ना? बिच्छू के डंक, चींटी के डंक, फॉर्मिक एसिड, मधुमक्खी के डंक, फॉर्मिक एसिड, बिच्छू बूटी, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, एच राइट। चलो बताओ,
निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अनावृत बीजियों संबंधित है? अनावृत बीजी वही नग्न बीजी, नग्न बीजी यानी वही जिम्नोस्पर्म, है ना, वही जालिम सांस को चीर दो। भूल गया है? जालिम सांस को चीर दो, दो से देवदार हो गया। जालिम सांस को चीर दो, याद है ना? याद है ना बोला? पहले सारी तो होवल दे, क्या सांस को चीर देगा? तोर तो है ना। ऑप्शन नंबर डी। यार से कर रहा है आगे। निम्नलिखित में से किस समूह के पादपों के बीच आवरण रहित है, यानी आवरण नहीं है? आवरण तो उसे बोलेंगे अनावृत बीजी, इसी बोलेंगे नग्न बीजी, नग्न बीजी, नग्न नंगे रहेगा, जिम में जाएगा, जिम में, इसी बोलेंगे जिम्नो अस्पर्म, जिम्नो अस्पर्म। समझ आ गया है ना? ऑप्शन नंबर एस एकदम इजी है। ये का जो पारा जगत सबसे इजी चैप्टर है, लेकिन हाँ थोड़ा ध्यान से पढ़ लेगा तो, है ना। नग्न बीजी होता है, नग्न बीजी कौन होता है? तो गाजर जो है, गाजर का पत्ता देखना इससे होगा, एक बीज पत्री, एक बीज। तो नींबू गेहूं सब तो आपका आएगा एंजियोस्पर्म में, एंजियो। नग्न बीजों का पाइनस क्या होगा? अरे इसी बोलते चीर, चीर क्या बोलते हैं? जारिम सांस को चीर दो, चीर को पाइन, चीर को पाइन यानी पाइनस, पाइन यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर तो यही हो जाएगा। बाकी बार गाजर, नींबू, गेहूं इसका बीज के ऊपर आवरण होता है, इसलिए ये आपका हो जाएगा एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म नहीं। अनग्न बीजी, अनग्न बीजी। चलो बताओ, अनावृत या नग्न बीजी में निर्मित होता है? अनावृत बीजी, अनावृत या नग्न बीजी को अनावृत बीजी बोलते हैं, या जिम्नोस्पर्म, जिम्नो। ये तो इजी क्वेश्चन है, मतलब सब इजी है, क्या ना? थ्योरी पर पकड़ रहेगा तो सब इजी है, और थ्योरी पकड़ नहीं है तो हार्ड हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म, जिम्नो जालिम सांस को चीर दो, हो गया है, खत्म, क्या ना? समाज रहे अतिसार सा किधर रखे? आता बतवाइए, आज तो चीर देंगे, फाड़ देंगे इधर। अरे पता है हमरा के उठा पड़े देंगे, फट जाएगा। चलो यार ध्यान दो। अच्छी तरह से विभेदित प्रजनन उत्तक, विभेदित प्रजनन उत्तक यानी जड़ तेनापत्ति पूरी तरह से विकसित है, प्रजनन उत्तक भी पूरी तरह से विकसित है, विभेदित है, विभेदित है, अलग अलग है। उत्तक के साथ पौधा जो अंततः बीज बनाते हैं, जो बीज बनाएगा वो कराएगा फेलोगैम्स। अरे बीज बना रहा है यानी उसके पास जो है बीज है, यानी उसके पास फूल है, फूल है यानी फल भी है। अरे भैया यही नहीं हुआ है? जो बीज बना रहा है तो बीज कैसे बनेगा? जब तक फूल नहीं रहेगा तब तक फल नहीं होगा, और फल नहीं होगा तो बीज भी नहीं होगा, यानी बीज है यानी फूल फल है, फूल फल है। तो जब फूल फल रहेगा तो फेलोगैम्स, और बीज नहीं, बीज नहीं यानी फूल नहीं, फूल नहीं, फूल नहीं तो फल नहीं, फल नहीं तो बीज नहीं। तो ये आपका हो गया है क्रिप्टोगैम्स, अपुष्पभेद, अपुष्प इसे बोलेंगे पुष्पभेद। क्या बोलेंगे? पढ़ाए हैं, अरे पढ़ाए हैं। आइए हो जाएगा अपुष्पभेद, जिसमें आएगा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर इसमें आएगा जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। पढ़े रहेंगे? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला रहा। इनमें से कौन सा पौधा परजीवी है? परजीवी है यानी वो अपने जीवन यापन के लिए दूसरे पौधे पर या दूसरे पौधे पर आश्रित है, आश्रित है। तो अमरबेल क्या है? अमरबेल को ही बोलते हैं,
कास्कूटा, हाँ अमरलता हो गया है। अमरलता, अमर बेल तो क्या चीज हुआ है? बेल यानी लता, बेल यानी लता होता है। कास्कूटा क्या बोलते हैं? यह परजीवी क्या है? लेकिन एक होता है कीट भक्षी, कीट भक्षी, कीट वैसा पौधा जो कीट का भक्षण करता हो। जब कीट को खाएगा तो मांसाहारी बन जाएगा, यानी इसी बोलेंगे मांसाहारी। मांसाहारी पादप, मांसाहारी पादप ये कीट भक्षण को करता है। कीट भक्षण करता है नाइट्रोजन पूर्ति हेतु, नाइट्रोजन के पूर्ति हेतु, पूर्ति। तो कीट भक्षी यानी मांसाहारी पादप में कौन कौन आएगा? मांसाहारी पादप में कौन कौन आएगा? तो हम जानते हैं इसमें कौन कौन आएगा। इसमें आपका आएगा, ठीक है ना, इसमें आपका आएगा घटपर्णी, क्या आएगा? घटपर्णी क्या आएगा? यानी ड्रोसेला क्या आएगा? एग्जाम्पल नाम याद होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट वाला बोलते हैं, क्या ना। आएगा पिचल प्लांट, क्या आएगा? पिचल प्लांट, पिचल आएगा। इसमें नेपेंथिस मोस्ट इंपोर्टेंट, नेपेंथिस मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि नेपेंथिस ही ऑप्शन में ज्यादा रहता है। नेपेंथिस, और क्या आएगा? और आएगा सनड्यू, क्या आएगा? सनड्यू क्या आएगा? और आएगा टायोनिया भी होता है। और आएगा यूट्रिकुरेलिया, 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 यूट्री। और आएगा, है ना, और आएगा फ्लाई ट्रैप, फ्लाई, है ना, ऐसा लिखो ब्लड, ब्लड फ्लाई ट्रैप, ब्लड फ्लाई ट्रैप, ब्लड फ्लाई ट्रैप, फ्लाई ट्रैप, ये सभी आता है। लेकिन इंपॉर्टेंट आपका ये है, ठीक है ना, याद रखना है। यही बोलेगा आपका, यही आपका बोलेगा कि आंशिक, कौन चीज? आंशिक परजीवी कौन है? आंशिक परजीवी कौन है? आर्किड कौन है? यहाँ पर पूछता है ना, वो पूछता आपका चंदन के बारे में। चंदन क्या है? अधिपादप, अधिपादप किसका एग्जाम्पल है? अधिपादप, चंदन किसका एग्जाम्पल है? अधिपादप, इसका ऑप्शन नंबर सी अमरबेल यानी कास्कूटा परजीवी है, क्या है? और ये सही एग्जाम्पल हम याद होना चाहिए, एग्जाम्पल मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार हम पढ़ाते हैं, सामने तो पढ़ाते रहते हैं। चलो ये बताओ, जल्दी बोलो, क्या तुम लोग लिख रहा है? रे जब शादी शादी कर रहा बैला मार के फाड़ देंगे, पढ़ ले। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करता है? पर एक लिंगी याद कर लो, एक लिंगी, एक लिंगी, एक लिंगी याद कर लो। एक लिंगी याद रहेगा ना तो द्विलिंगी आराम से छट जाएगा, क्योंकि अधिकांश पारव जो है एक लिंगी होता है। क्या होता है? अधिकांश पारव क्या होता है? एक लिंगी ही होता है, एक लिंगी ही, सॉरी अधिकांश पारव द्विलिंगी क्या होता है? तो एक लिंगी छट लेंगे, जो बचेगा वो बोलेंगे द्विलिंगी, क्या बोलेंगे? द्विलिंगी, क्या बोलेंगे? द्विलिंगी। एक लिंगी समझता है ना? एक लिंगी का मतलब हुआ वैसा पादप, वैसा पादप जिसके फूल में, जिसके, क्योंकि हम जानते हैं पादप का जनन अंग फूल होता है, क्या होता है? जिसके फूल में, जिसके फूल में, है ना, या तो स्त्री केसर, स्त्री केसर हो, या पुंग केसर, पुंग केसर, पुंग केसर हो। हम जानते हैं फूल के मादा भाग को स्त्री केसर, अब फूल के नर भाग को पुंग केसर क्या बोलते हैं? अब जो फूल में दोनों होगा वो द्विलिंगी, जो फूल में स्त्री केसर भी होगा और पुंग केसर भी होगा वो द्विलिंगी, क्या हो जाएगा?
दुलिंगी यानी उभयलिंगी, उभय लिंग यानी बाय सेक्सुअल, बाय सेक्सुअल। अजू फॉल में केवल स्त्री केसर है, स्त्री केसर पुंकेसर नहीं। एक लिंगी पुंकेसर है तो स्त्री केसर नहीं, तो एक लिंगी क्या हो जाएगा, एक लिंगी क्या हो जाएगा। अब एक लिंगी पौधा का एग्जाम्पल जो देखेगा आएगा पपीता, क्या आएगा, पका पेड़ पर पका पपीता। कभी कभी पपीता भी करेगा, देखना कभी कभी जो है पपीता में बहुते फूल आएगा, बहुते फूल आएगा, तुम लोग खुश, बहुते फूल ले पपीता हमच के होते दाम भर खेब, पपीतवे ना हुआ जो तुम लोग बोलता है कि को नजर लगा दल के पपीतवे फूलर गए, पपीतवे फूलर ना गए। पपीता एक लिंगी है, कौन सी है, यानी जितना फूल था ना, या तो वो खाली मादा होगा, या तो वो केवल अति मेल होगा, क्या होगा, या तो केवल स्त्री केसर होगा, या तो केवल पुंकेसर होगा। तो केवल स्त्री केसर से भी काम नहीं चलेगा, केवल पुंकेसर से भी काम नहीं चलेगा। अगर फूल जो है, अगर फूल दोनों मिलकर होता, दोनों मिलकर तभी पपीता बनता, पपीता बनता, तो पपीता फूल गया है, समझ गया है ना। पपीता एक लिंगी है, मक्का कौन सी। कभी कभी देखना तुम लोग देखना मक्का तोड़ने जाएगा, मक्का तोड़ने जाएगा तो मक्का तोड़ लिया एकदम, देखा कि मक्का एकदम लंबा है, एकदम मोटा है, एकदम देख के तोड़ लिया है, सोचेगा बहुते बीज निकलेगा, ऐसे खींचेगा तो खाली मोछा निकलेगा, अब बीज भी नहीं निकलेगा। क्या देखा, इसका मतलब मक्का एक लिंगी है, क्या है, यानी वो मक्का के फूल में, मक्का के ठीक है ना, फूल में केवल एक लिंग होगा, तो बगल में अगर कोई लिंग से पौधा नहीं आया होगा, यानी उसमें केवल नारी होगा या केवल मादा ही होगा, इसलिए वो एक लिंगी ही रह गया, इसलिए वो जनन नहीं कर पाया, जनन नहीं कर पाया है, समझ गया है ना। पपीता हो गया, मक्का हो गया, खीरा क्या हो गया है, खीरा, तरबूज क्या हो गया है, तरबूज, खरबूज क्या हो गया है, यह सभी क्या होता है, एक लिंगी क्या होता है। बाकी बात क्या ना, बाकी बात दुलिंगी क्या हो जाएगा। दुलिंगी मतलब क्या हुआ, द्विलिंगी का मतलब, द्विलिंगी का मतलब हुआ उभयलिंगी, क्या हुआ, उभय लिंगी, उभय यानी एक ही फूल में, एक ही फूल में है ना, स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों पाया जाएगा, तो उससे बोलेंगे द्विलिंगी या उभय लिंगी, समझा बंदर। चलो यहां ध्यान दो, तुम लोग क्या एक लिंगी के द्विलिंगी, तुम लोग क्या है रे, एक लिंगी या द्विलिंगी, द्विलिंगी कौन कौन है, हाथ खड़ा करो। अब हंस रहा है तुम लोग, बोलता है पांडा, पांडा आया है, पांडा का दुलेंगी है तो तुम लोग भी दुलेंगी है, सिंपल बात है, एकदम खुश रहता है। पहले सुन, पहले ये लोग पांडा को जो है ना मजाक में खुश हो जाता है, पांडा भी तुम्हें प्रजाति के है, अब पांडा दुलेंगे तो तुम भी दुलेंगी है, खुश एकदम होने लगे, कौन सी ले ला भल का एक खुश हो जाता है, यार ध्यान दो। तो हम लोग एक लिंगी क्या है, एक लिंगी क्या है, चलो यार ध्यान दो, तो बोल रहा है एक लिंगी पुष्प है, तो दुलिंगी है, दुलिंगी है, एक लिंगी है ना, ये एक लिंगी है, ये दुलिंगी है, केवल एक लिंगी, एक लिंगी, एक लिंगी, तरबूज पपीता एक लिंगी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट। चला गया, कौन दुलिंगी है, एक लिंगी, एक लिंगी, एक लिंगी, एक लिंगी, गुलहर सरसों दोनों दुलिंगी, छट गया है। अरे एक लिंगी, एक लिंगी, एक लिंगी, एक लिंगी, एक लिंगी ना पूछा दुलिंगी, तो ऑप्शन नंबर बी छट गया, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट, बीच राइट। चलो, निम्नलिखित में कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है, तो वो है आपका यहाँ पर रेड वुड, रेड, यह भी आपका उसी में आता है, जिम्नोस्पर्म, इसी बोलते हैं सुकोया, क्या बोलते हैं,
तो यह है रेडवुड। क्या है? यह सुकोया है। क्या है? रेडवुड। क्या है ना? आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर फल के अंदर बीज है? जब फल के अंदर बीज रहेगा यानी बीज के ऊपर आवरण है, और बीज के ऊपर आवरण है यानी आवृत बीजी। आवृत, इसी को बोलेंगे अनग्न बीजी। अनग्न, या इसी को बोलेंगे एंजियो अस्पर्म। एंजियो अस्पर्म। तो ऑप्शन नंबर ए राइट, एज राइट। चलो बताओ, परागन समूह के पौधे के विशेषता है। परागन हो किसमें होगा? पहला परागन होता है फूल से। परागन होता है फूल से। परागन किससे होता है? परागन होता है फूल से। क्या होता है? हम जानते हैं फूल से, है ना, फूल के पुंकेसर से परागकण का निकलकर स्त्री केसर तक पहुंचना परागन कहलाता है। परागन कहलाता है। तो क्या ऐसे फूल है? नहीं। क्या ऐसे फूल है? नहीं, है ना। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्म में फूल है ना। एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म दोनों में फूल है। दोनों में जब फूल है तो परागन क्या होगा? तो ये सब दिमाग होना चाहिए, समझ होना चाहिए, कहीं रटनेस काम नहीं चाहिए, समझना है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट, सीज राइट। आगे, निम्नलिखित में से कौन पादप समूह में परागकण होता है? फूल नहीं, फूल नहीं, फूल नहीं। जब फूले नहीं तो परागकण नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी। डायरेक्ट थोड़ा तुम्हें पढ़ाया जाता है, मतलब समझना है। ठीक है ना। तो हो गया 6 डी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर परागन क्या है वो समझा लेता, हो गया है। अगला, वे आवृत बीजी पौधा जिनके बीज में 2 बीज पत्र, तो 2 बीज पत्री पौधा। 2 बीज पत्र बन गया है ना। पत्ती का आकार होगा पान के तरह या पीपल के तरह या आम के पत्ता के तरह, है ना। बाकी वह मक्का एक, घास एक, और वो भी एक होगा क्योंकि 2 बीज पत्री एक होगा। ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे पढ़े हैं। आवृत बीजी पौधा की पत्तियों में प्रकार के शिला रचना 2 गो आवृत बीजी बताए थे। आवृत बीजी, आवृत यानी जिसके बीज के ऊपर आवरण हो, यानी अनग्न बीजी। अनग्न यानी जिसका बीज नंगा नहीं हो। अनग्न कौन चीज? अनग्न बीजी, अनग्न। इसी को बोले हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, एंजियो बताए थे। इसमें जो है इसको 2 भाग में बांटे हैं। एक तो एक बीज पत्री, एक बीज पत्री, एक बीज पत्री पढ़ाए थे रे। एक द्विबीज पत्री, द्विबीज। अब पहचाने बता दिए, बताए थे रे, बताए थे। एक बीज पत्री, एक बीज। इसका होगा आपका समांतर शिराविन्यास, समांतर शिराविन्यास, समांतर। और द्विबीज पत्री, द्विबीज, इसका होगा जालिकावत शिराविन्यास, जालिकावत शिलाविन्यास, जालिकावत शिलाविन्यास। ये समांतर शिला विन्यास। एक बीज पत्री, यहाँ जालिकावत शिला विन्यास, जालिकावत, जालिकावत शिला विन्यास पढ़ाए थे। एक बीज पत्री यानी मोनोकोट, मोनो मतलब एक, मोनो मतलब मोनोकोट। द्विबीजपत्री डाइकोट, डाइकोट यानी 2, डाइकोट यानी पढ़ाए थे। बोरा आवृत बीजी यानी अनग्न बीजी यानी एंजियोस्पर्म में पत्तियों में सिरा होता है 2 तरह के, समांतर और जालिका। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ना हुआ है। अरे हुआ अरे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। इसका जड़ भी अलग अलग होगा। पत्ती अलग तो जड़ भी क्या होगा? अलग। जड़ भी क्या होगा? अलग होगा। इसमें जड़ देखेगा तो इसके बाद जो है इसका जड़ कैसा होगा? इसका जड़ देखेगा कैसा होगा? रेशेदार, रेशेदार।
अब तो बोलो धान को, मान लो ये धान है क्या, इसको इसको खींच लो, खाली ऐसे 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 एकदम जो है मट्टी लेके उखड़ जाएगा ना, उखड़ता है। यानी इसमें कोई एगो मेन जड़ नहीं है, ये आपका रेशेदार है, क्या है, ठीक है ना, जाल बनाया हुआ है। इसमें होगा मूल रूट, मूल यानी एगो मेन जड़ होगा, एगो मेन जड़ ऐसे अंदर गया होगा, ऐसे सहायक जड़, सहायक जड़ होगा, एगो मेन जड़ मूल रूट अंदर गया होगा, पता है ना, दोनों जड़ भी अलग होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला ये रहा आवृत बीजी, वही आवृत बीजी यानी ओ नग्न बीजी, यानी एंजियोस्पर्म में प्रजनन अंग स्थित होता है। तो फूल में हम बताए थे कि जब पेड़ पौधा के जनन अंग कौन है, फूल है। तो फूल में कौन चीज, अब फूल में एक लिंगी या दुलिंगी जो भी हो, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर, जब फूल है तो फूले होगा। आगे के प्रजनन भाग फूल में स्थित है, तो फूल होता है पुष्पबीज में। अब पुष्पबीज में जिम्नोस्पर्म भी आएगा, एंजियोस्पर्म भी आएगा। अब जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म दोनों होगा, तो क्या दिया हुआ है, एंजियोस्पर्म, तो ये मारो जिम्नोस्पर्म रहता तो दोनों मारते हैं, ए और बी दोनों मारते हैं, अगर रहता तो क्या ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला ये रहा एक बीज पत्री पौधा है, मोनोक्वाट, मोनो एक बीज पत्री, प्याज, बता दिया ना। अब पहला, अब शांत रहो, प्याज, लहसुन, घास, है ना, गेहूं, धान, केला, तार, गन्ना, नारियल, पता है ना। एक बीज पत्री, एक बीज पत्री, एक बीज, तो इसका क्वेश्चन आंसर भी हो गया है और थ्योरी भी हो गया, थ्योरी भी जल्दी खत्म हो गया आज ना, हो गया। अब अला एकदम खुश है, अब मुहा हम सामने ला के मार देंगे, इससे भसक जाएगा। टेम देखिए पहला, टेम अभी ना हुआ, अभी एक ही क्लास चल रहा है। ए ऑनलाइन वालों, जब सेकेंड, ए बैला सुनेगा, जब सेकेंड क्लास चलेगा तब आपका ये विजेता बैच 10 फरवरी से विजेता बैच हो जाएगा 7 बजे, कितना बजे याद रखना है, बार बार हम बोल रहे हैं, 10 फरवरी से क्या हुआ विजेता बैच 7 बजे। अरे गर्मी, अब तो गर्मी आ रहा है, धूप वगैरह उग जाता है। शांत रहा बड़ा तो सबको बढ़िया कहेगा, शांत रहा, साथ ठीक है ना, तो बहुत धूप हो जाए, जाने बहुत फिर धूप हो जाएगा बहुत, धीरे धीरे, ठीक है ना। हाँ बैला चुप, रे शांत हो जाओ, लाठी भाई के लेवे पड़ते, शांत रहेगा। अब बैला उसमें ये वाला दे लेना, तो छाट के जहाँ छाट के रहेगा, तुम लोग को जो बेस्ट है वो अपने लेके आते हैं, कौन बुक में बेस्ट है तो हमको सलाह ना दो कि पढ़ाओ पढ़ाओ, जो पढ़ा रहे हो तुम पढ़ो, समझ आ गया है ना। चलो भागो जाओ, अब एक के बैच चल रहा है, गो। सर हम मंजिल बैच विजेता बैच दोनों लिए हैं, बैच में जोड़, बैच में जोड़ा नहीं जाता है। अब बोलेगा बेस्ट सस्ता है, ये बोला आपके लिए हमेशा ऑफर रहेगा जब जुड़िए, ठीक है ना, ये होता है। मैथ फाउंडेशन कब आएगा सर, यही फरवरी में आएगा, बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। कुछ अलग से ऑफर दीजिए, आप लोग के लिए ऑफर जो है
350 हमेशा रहेगा, है ना, चाहे जब लीजिए, ठीक है। पैदल जाइएगा, पैदल पैदल जाइएगा। कितना दूर पड़ता है? चौरा ना, चौरा है कैसे आगे है? पैदल जाइएगा, ऑटो को कहते हैं ना। कहाँ से आए? लखाने। बोलिए। बिहार पुलिस एक बैच कब आएगा? तुम कौन दुनिया में है? हाँ? कौन सी छुटा हुआ है? यूट्यूब कभी नहीं खोला होगा? यूट्यूब खोलबे नहीं रहा है? तुम सन्यासी बन गया है कि? हाँ? मोबाइल ना है? पीछा नहीं करवाता है? वो करता था कि, या करती थी अब नहीं करती है? हो सकता है वो पहले करती थी अब नहीं कर रहे थे, रिचार्ज ना हो रहा है। 10 फरवरी से होगा, ठीक है ना। पटना में रहता था पहले, लेकिन दोनों बैच में आना जल्दी, अगर करना है कवर तो दोनों बैच में आना है। खरीदार है, खरीद लेगा बहुत चीज, खरीदला से ना हुआ है, पढ़ला से हुआ है। अब खरीद लिया तो की हो गया खरीदला से? हाँ, तो पढ़ला से होता है। अगर पढ़ना है यहाँ ऑफलाइन तो दोनों बैच में आना है, ठीक है ना। जल्दी कवर हो जाएगा, बहुत जल्दी तैयारी हो जाएगा, पकड़ हो जाएगा, ठीक है। 10 फरवरी से होगा। बाइक से आए हैं, ठीक है। दोनों कर लेना है, ठीक है। कहाँ चल गया? कब मंगवाया था?